तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लेके आए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का एक वन शॉट, जिसके अंदर आप अपने देखने जाएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स वाले चैप्टर को मैं पूरा फुल इन डिटेल करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे और जितना भी इसके अंदर है वो सारा कुछ अपने करने वाले हैं जो आपका एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। सारी डेरिवेशन कराने वाला हूँ जो भी आपके बोर्ड के रिलेटेड है एंड जो भी आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है भाई। तो अब बात आई कि सर फ्लूइड क्या होता है। तो मैंने कहा यार फ्लूइड की अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करता हूँ तो फ्लूइड की अगर मैं बात करता हूँ तो फ्लूइड की अगर अपने बात करें तो फ्लूइड बेसिकली क्या है ना कि सर जो फ्लो हो सकता है उसको अपने क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। जैसे कि जो भी है आपका एयर हो गया और वाटर हो गया, लिक्विड टाइप का जो भी कुछ है अपने उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। जो आपका क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है, जो अपने क्या बोल सकते हैं, विच कैन फ्लो। विच कैन फ्लो, जो आपका क्या हो सकता है, बिल्कुल आसानी से जो हो सकता है फ्लो। जैसे कि आपका एयर का जो एयर है आपकी, वो भी क्या है, उसके अंदर क्या होते हैं, अपने डस्ट पार्टिकल होते हैं जो कि क्या हो सकते हैं, अपने इजीली फ्लो होते हैं। लेकिन जो एग्जाम के अंदर जो अपना बेसिकली आता है, जो क्वेश्चन आपके पढ़ते हैं वो बेसिकली किसके पढ़ते हैं, आपके लिक्विड को लेके आपके ज्यादा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सर लिक्विड जो होता है ना वो भी आपका क्या होता है, एक प्रकार का फ्लूइड होता है। जो भी सर लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, मैंने कहा हाँ। तो इसके अंदर जो भी अपने पढ़ने वाले हैं, वो जो अपना मेजोरिटी जो पार्ट है वो आपका किसका रहेगा, वो आपका लिक्विड के रिलेटेड रहने वाला है। जो अपने इसके अंदर क्वेश्चन देखने वाले हैं वो लिक्विड के रिलेटेड अपने देखने वाले हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि भैया मैकेनिक्स, मैकेनिक्स जैसे कि मैकेनिक्स का थोड़ा सा यूज होने वाला है, आपका ज़्यादा नहीं यूज होगा, थोड़ा सा यूज होगा। ज़्यादा यूज इसके अंदर मैकेनिक्स का नहीं होगा, 10 से 15% मैकेनिक्स का इसके अंदर यूज होने वाला है। जो बेसिक मैकेनिक्स होती है न्यूटन की वो यूज होगी ज़्यादा, ठीक है। ठीक है, तो अब अपने स्टार्ट करते हैं फ्लूइड। बेसिकली अपने बात करता हूँ मैं फ्लूइड को, इस चैप्टर को मैं अब मैं थोड़ा सा डिफाइन करने जा रहा हूँ, ये लिखना मत आप। तो फ्लूइड पहला प्रकार का जो होता है अपना फ्लूइड पढ़ने वाले हैं, वो अपने क्या पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक फ्लूइड, फ्लूइड स्टैटिक्स। एंड देन उसके बाद में अपने पढ़ेंगे क्या, फ्लूइड डायनेमिक्स, डायनेमिक्स। देन उसके बाद में अपने पढ़ेंगे क्या, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन अपने पढ़ने वाले हैं। अब बात आई कि सर फ्लूइड स्टैटिक, स्टैटिक फ्लूइड क्या होता है। तो स्टैटिक फ्लूइड की अगर मैं बात करता हूँ, जो आपका रेस्ट पे है उसको अपने क्या बोलते हैं, मतलब जैसे कि जो आपका लिक्विड है वो क्या है, आपका रेस्ट पे है। अगर मैं ये बात बोलता हूँ, कोई बर्तन है, बर्तन के अंदर अगर मैंने पानी को रख दिया तो बर्तन के रिस्पेक्ट में ये जो पानी है वो किस पे है, रुका हुआ है। तो अपने क्या बोलेंगे, दैट इज योर स्टैटिक फ्लूइड। ये आपका एग्जांपल हो गया किसका, स्टैटिक फ्लूइड का एग्जांपल हो गया। अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपका ये वाला अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैंने इस पानी के गिलास को ए एक्सेलरेशन के साथ चलाना स्टार्ट कर दिया, तो आपने देखा होगा कि क्या होता है, इसके अंदर जो पानी होता है वो आपका किसी एंगल पे ऐसे टिल्टेड हो जाता है, पानी आपका एक साइड ऐसे आ जाता है। आपने देखा होगा जब आप किसी एक पानी को जब ऐसे लेके जाते हो। तो ये भी एग्जांपल है किसका, फ्लूइड स्टैटिक का एग्जांपल है, स्टैटिक फ्लूइड का एग्जांपल है कि सर इसके अंदर भी अगर मैं बात करता हूं तो सर बीकर के रिस्पेक्ट में ये जो पानी है वो क्या है, आपका रुका हुआ है। इसको भी अपने क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्लूइड अपने बोलते हैं। और फ्लूइड डायनेमिक्स की अगर मैं बात करता हूं, तो फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर क्या होता है ना, फ्लूइड डायनेमिक्स का जैसे आपका एग्जांपल हो गया कि मान के चलो ये आपका कोई एक बर्तन है कि आपका यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ से आपका पानी ऐसे जा रहा है। तो ये जो बर्तन है, ये जो पाइप है, ये जो पाइप है ये आपकी क्या है, फिक्स है। तो पाइप के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो रहा है, पानी आपका फ्लो हो रहा है। दैट इज एग्जांपल ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स। जैसे कि जितना पानी आया उतना पानी आपका गया, ठीक है। और ये आपका एग्जांपल हो गया किसका, फ्लूइड मैकेनिक्स का। आपका ये क्या हो गया, एग्जांपल हो गया। बोले हाँ बिल्कुल हो गया। एक एग्जांपल इसका और भी है, एक एग्जांपल इसका और भी है। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मैंने यहाँ तक इसको पानी को भर रखा है, ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक हल्का सा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक हल्का सा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, छेद कर दिया। क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, एक हल्का सा छेद कर दिया। तो पानी यहाँ से ऐसे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। बोले हाँ निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो पानी मूव करना स्टार्ट हो जाएगा ना, पानी आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको अपने क्या बोलेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स अपने बोलने वाले हैं, ठीक है। और सरफेस टेंशन वाला जो पार्ट है वो अपने पढ़ेंगे बाद में, बाद में मतलब थोड़ा टाइम बाद में, ठीक है। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ, इसको कम से कम लगते हैं 4 लेक्चर ऑफलाइन क्लास के अंदर, इसको भी कम से कम लगते हैं 4 लेक्चर, और इसको लगते हैं कम से कम 3 लेक्चर। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करता हूँ कि जो सवाल पढ़ते हैं वो ज्यादातर मेजोरिटी जो पार्ट रहता है वो आपका इससे और इससे आपके सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। और लगभग इसके जो मैं अगर बात करता हूँ तो 4 लेक्चर, इसको 8, और मतलब मोटा मोटा ये लेक्चर जो रहता है इसके अंदर 12 लेक्चर का आपका फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ता है, ठीक है। तो मैं इसको भैया, तो 12 लेक्चर ऑफलाइन के अंदर इसको 12 लेक्चर लगते हैं अगर सही से पढ़ाए तो। और अगर मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ
तो मेरे को इसको खत्म करना है 3 लेक्चर के अंदर, तो कम से कम मेरे को 2 से ढाई घंटे का एक लेक्चर लेना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको इसको अच्छे से करना है तो अपने बात करते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स की। तो ये मत लिखना भाई, अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बेसिकली अब आपका स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अब आपका स्टैटिक फ्लूइड स्टार्ट होने वाला है। तो स्टैटिक फ्लूइड के अंदर मतलब ये केमिस्ट्री के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि मान के चलो कि आपका मैंने यहाँ पे पानी भर दिया है इसके अंदर, और यहाँ का मैंने प्रेशर बोल दिया कितना है, पी नोट है। तो एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपको कि प्रेशर लगता है या किसी जगह पे होता है, कमेंट करना इस बात को आप, कि प्रेशर किसी जगह पे मतलब प्रेशर लगता है या फिर प्रेशर किसी जगह पे होता है। प्रेशर बेसिकली आपका किसी जगह पे होता है, उसकी वजह से आपका क्या लगता है, फोर्स लगता है। अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि देखो जैसे कि एग्जांपल अपना टेम्परेचर हो गया, जैसे टेम्परेचर इस जगह पे इतना है तो अपने को उसकी वजह से क्या लगती है, गर्मी लगती है, ठंड लगती है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बात किया, ध्यान से सुनना भाई मेरी बात अभी, कि अगर मैं इस चीज को पकड़ना आप बोले सर बिल्कुल, अगर मैं बात करता हूं ना, अगर मैंने यहाँ पे कोई एक इस जगह पे मैंने प्रेशर कितना बोल दिया, इस जगह का प्रेशर मैंने कितना बोल दिया, पी नोट प्रेशर बोल दिया मैंने, इस जगह का प्रेशर कितना बोल दिया मैंने, पी नोट है। तो इस प्रेशर की वजह से क्या लगेगा, इस पे क्या लगने वाला है आपका, फोर्स लगने वाला है। वो जो फोर्स लगेगा वो बॉडी की तरफ लगेगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लगने वाला है। कितना लगेगा, बोले सर यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस छोटे से एरिया पे, जो छोटा सा फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, सर यहाँ का जो प्रेशर है वो कितना है, पी नोट इंटू में यहाँ का छोटा सा एरिया डी ए, इतना क्या लगने वाला है, इस पे आपका फोर्स आपका लगने वाला है। अरे ठीक है क्या, ये जो फोर्स लगेगा वो हमेशा किधर लगेगा, आपका बॉडी की तरफ आपका फोर्स लगने वाला है। क्लियर हो गया क्या, अरे बोलो भाई, ये ज्यादा तेज हो गया, मैं ये बोल रहा हूँ ध्यान सुनना मेरी बात। देखो ये अपना काम का नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ कि फ्लूइड स्टैटिक अपना कम से कम 4 लेक्चर लगेंगे इसको, लेकिन मैं इतना इसके अंदर समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मैं इसको थोड़ा कम टाइम में इसको आपको कराऊंगा। और ऐसा नहीं कि मैं इसको कुछ इसका पार्ट कुछ छुड़वा रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं है। आपको डिटेल के अंदर जब अपने ये टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं इसके एग्जांपल के बारे में और चर्चा करूंगा, जब इसके बारे में पढ़ेंगे जब अपने और चर्चा करेंगे। ठीक है, एक बार इसको मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैं फिर से बोल रहा हूँ मैंने अभी तक इसको स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। तो तो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, बेसिक बेसिक सी मैं चीजें ये बता रहा हूँ कि अगर किसी जगह पे अगर प्रेशर पी नोट है तो उसकी वजह से क्या लगता है आपका, फोर्स लगता है। क्या लगता है उसकी वजह से आपका, क्या लगता है, फोर्स आपका लगता है। तो अगर इस जगह पे अगर प्रेशर कितना है आपका, पी नोट है, तो पी नोट की वजह से इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगता है। तो कितना लगेगा सर, पी नोट यहाँ का प्रेशर पी नोट इंटू में डी ए, ये जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है आपका, हमेशा बॉडी की तरफ लगता है। किधर लगता है आपका, हमेशा बॉडी की जी तरफ आपका क्या लगता है आपका, ये जो छोटा सा जो फोर्स है वो हमेशा किधर लगता है आपका, बॉडी की, ये जो प्रेशर है आपका उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो हमेशा बॉडी की तरफ लगेगा। क्लियर हो गया, बोले हाँ बिल्कुल हो गया। तो इस पे वापस आते हैं अपने। तो अगर मैंने बोला कि ये आपका जो बाहर जो प्रेशर है, जो हवा के अंदर जो प्रेशर है उसको मैंने कितना बोल दिया, पी नोट बोल दिया। अगर मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट पकड़ लिया, ए पॉइंट पकड़ लिया इस पानी के अंदर, वो यहाँ से मैंने कितना बोल दिया, आपका एच हाइट क्या है आपका, नीचे है ए वाला पॉइंट जो है। अब मेरे को ये बता दो कि इस ए वाले पॉइंट पे आपका प्रेशर कितना होगा। तो ये बात आपने पढ़ी होगी कि सर जो प्रेशर होता है ना एट ए, वो आपका कितना होता है सर, जैसे ही आप पानी के नीचे आते हो, जैसे ही आप नीचे जाते हो पानी के, तो आपका जो प्रेशर बढ़ता है वो किस हिसाब से बढ़ता है, वो आपका रो जी एच के हिसाब से आपका क्या बढ़ता है, आपका प्रेशर आपका बढ़ता है। ये देखा होगा आपने केमिस्ट्री के अंदर कि सर जैसे हम नीचे नीचे जाते हैं ना तो आपका प्रेशर जो बढ़ता है वो किस हिसाब से बढ़ता है, आपका रो जी एच के भाव आपका क्या बढ़ता है, प्रेशर आपका बढ़ता है। तो सर ये कैसे लिख दिया आपने, पहली बात तो आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए, ये आया कैसे अभी देख लेते हैं, इसका प्रूफ भी देता हूँ मैं 2 मिनट के अंदर अंदर। सर ये आपने कैसे लिख दिया तो मैंने कहा यार इसका प्रूफ देख लेते हैं अभी। अगर मैं यहाँ पे इसका क्या लिखने जा रहा हूँ अब, अगर मैं इसका यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ क्या, प्रूफ की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर मैं बात करता हूं सर इसके प्रूफ की, तो मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, इस पानी के अंदर मैंने क्या मान लिया, एक इमेजिनरी मैंने क्या पकड़ लिया, एक सिलेंडर पकड़ लिया। देखो भाई ये स्पीड मेरे को रखनी पड़ेगी, इस स्पीड से मेरे को पढ़ाना पड़ेगा अगर आप चाह रहे हो कि अगर आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले तो, ठीक है ना। मैं इसके अंदर कोई मैं जो जो काम का है मैं वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अपने पास वो टाइम नहीं है कि अपने को इतनी बातें करें पहले स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी प्रूफ की बात करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या पकड़ लिया, ये मैं इसके अंदर का डायग्राम बना रहा हूँ, इसके अंदर नहीं बना रहा हूँ मैं, समझना इस बात को। अगर मैं ये डायग्राम मैं अब यहाँ पे बना रहा हूँ, ये है किसके अंदर, पानी के अंदर ही है।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या पकड़ लिया, एक मैंने यहाँ पे पकड़ लिया क्या, एक इमेजिनरी सिलेंडर मैंने पकड़ लिया, ठीक है। इमेजिनरी क्या पकड़ लिया मैंने यहाँ पे, एक सिलेंडर मैंने यहाँ पे पकड़ लिया इसके अंदर। ये आपका क्या हो गया, ए वाला पॉइंट आपका यहाँ पे हो गया, बोले बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो मैंने बोला कि सर यहाँ पे भी सर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, सर यहाँ पे भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, बोले हाँ बिल्कुल है। तो मैंने कहा यार यहाँ पे सर इसको क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, बोले हाँ बिल्कुल लग रहा होगा। बोले क्या लग रहा होगा, यहाँ पे प्रेशर है तो प्रेशर की वजह से क्या लगेगा, बॉडी को क्या लगेगा, फोर्स लगने वाला है। यहाँ पे भी क्या लगने वाला है इसको, बोले फिर फोर्स लगने वाला है, और हमेशा किधर लगता है, वो बॉडी की तरफ लगता है। और यहाँ से भी क्या लगेगा इसको, फोर्स लगने वाला है, हाँ कि ना, बोले हाँ बिल्कुल लगने वाला है। यहाँ से भी क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है। समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे अगर पानी के अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, उस प्रेशर की वजह से क्या लगेगा, इस बॉडी पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, बोले हाँ बिल्कुल लगेगा। और मैंने बोल दिया कि मान लो कि ये आपका ये F1 फोर्स हो गया, ये आपका F2 फोर्स हो गया, ये आपका F3 फोर्स हो गया, ये आपका F4 फोर्स हो गया। ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो सर और कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, मैंने कहा यार और इस पे क्या लग रहा होगा, mg भी तो लग रहा होगा ना, क्या लग रहा होगा इस पे, mg वाला फोर्स भी लग रहा होगा, बोले हाँ बिल्कुल। तो मैंने ये बोला कि ये जो तेरा सिलेंडर है किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम में अपने क्या बोलते हैं कि सर नेट फोर्स इस पे कितना है, जीरो है, मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर में नीचे वाला फोर्स। ऑब्वियस सी बात है यार, ये पानी रुका हुआ है कहीं चल थोड़ी रहा है, नेट फोर्स इस पे कितना है, जीरो है, बोले हाँ बिल्कुल है। तो अपने क्या बोलेंगे कि सर ऊपर वाला फोर्स कितना है आपका, बोले सर F1, सॉरी क्या बोलोगे आप यहाँ पे, सॉरी F1 प्लस में mg नीचे वाला फोर्स बराबर में ऊपर वाला फोर्स, ऐसी बोलने वाले हो गया, बोले हाँ बिल्कुल ऐसी बोलने वाले हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ, बोले सर हाँ तो अगर मैं बात करता हूँ कि सर ये जो F1 वाला जो फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, बोले सर यहाँ का प्रेशर कितना है आपका, बोले सर यहाँ का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, बोले सर P बोल देंगे उस प्रेशर को, P इंटू में यहाँ का एरिया प्लस में अगर मैं बात करता हूँ क्या, बोले सर mg, एम मास को अपने कैसे लिख सकते हैं सर, मास को अपने लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, ऐसे लिख सकते हैं। तो सर डेंसिटी इनटू में pl इनटू में F2g क्या लिखोगे आप, बोले सर यहाँ का जो प्रेशर होगा इनटू में यहाँ का एरिया A। अरे बोलो, बोले बिल्कुल। तो मैंने बोल दिया कि मान के चलो ये वाला पॉइंट अगर मैं यहाँ का प्रेशर में बोल देता हूँ कि आपका, मैं जो भी अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ ए वाला पॉइंट, और यहाँ पे मैं बी वाला पॉइंट ले लेते हैं हमने, ठीक है ना, बोले हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं बात करता हूँ कि सर प्रेशर एट ए इनटू में एरिया प्लस में रो इनटू में वॉल्यूम की जगह पे सर वॉल्यूम क्या लिखते हो आप, बोले सर वॉल्यूम जो होता है वो होता है एरिया इनटू में लेंथ। अरे हाँ कि ना, सॉरी ये mg वाला भी टर्म था ना भाई, ये कैसे हो गया थोड़ा सा ना। तो यहाँ पे क्या था आपका, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, ये जी वाला टर्म भी है, बोले हाँ बराबर में प्रेशर एट बी इंटू में एरिया, बोले हाँ। ये एरिया कट गया आपका, हाँ कि ना। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि सर पी ए माइनस में पी बी बराबर में कितना निकल के आ जाएगा आपका यहाँ पे, रो जी एल एल, अगर मैं बात करता हूँ, बोले सर बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो आपका यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा सर, आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा रो जी एच। तो सर जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो जो आपका प्रेशर बढ़ता है वो किसके भाव बढ़ता है, आपका रो जी एच के भाव आपका क्या बढ़ेगा, आपका यहाँ पे क्या बढ़ने वाला है, आपका प्रेशर यहाँ पे बढ़ने वाला है। समझ में आया क्या। पानी दी। तो यहाँ से अगर मैं सीधी सी बात बताता हूँ, ये लिखना मत यार, ठीक है ना, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं पीडीएफ को क्या कर रहा हूँ, पीपीटी को क्या कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दे रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, ठीक है ना। तो 2 मिनट रुकना, मैं अभी है ना एक काम करता हूँ, मैं पीपीटी को इंपोर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, आप वहाँ से देख के लिख लेना। तो मैंने यहाँ पे देखो पीपीटी मैंने इंपोर्ट कर दी है, ठीक है।
तो यहाँ से अपने देख के इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है क्या, इधर देखना, अब आपका लिखने वाला काम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अपने पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि सर आइडियल फ्लूइड जो अपने पढ़ेंगे वो क्या होता है। आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आपका कोई भी आपका क्या होता है, शेयर स्ट्रेस आपका नहीं होता। शेयर स्ट्रेस बोले तो, अगर मैं शेयर स्ट्रेस की बात करता हूं तो अगर मेरी बात सुनना ध्यान से, कि अगर आपकी कोई एक पानी की लेयर है, ये वाली एक लेयर है, या फिर आपकी ये एक वाली यहाँ पे कोई एक लेयर है, बोले बिल्कुल, मतलब पानी की आपकी क्या लेयर है, बोले बिल्कुल है, तो अगर मैंने जिस पार्ट पे मैंने फोर्स लगाया है ना, जिस जिस लेयर पे मैंने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है, वो उतना पार्ट ही आपका आगे जाएगा। समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपका एक ब्लॉक हो गया, ये क्या हो गया आपका, एक ब्लॉक हो गया, उसके ऊपर एक ब्लॉक और हो गया, इसके ऊपर एक ब्लॉक हो गया, मतलब अगर मैंने इस पे अगर फोर्स लगाया है तो ये वाला ब्लॉक ही आपका आगे मूव करेगा। अगर मैंने ये बात बोल दी कि इनके बीच के अंदर अगर कोई फ्रिक्शन आपका नहीं है, तो समझ में आ गया, बोले हाँ बिल्कुल। कि सीधी सी बात है कि सर अगर हम अपनी बात करते हैं शीयर स्ट्रेस होने का मतलब क्या होगा, कि सर आपकी जो लेयर है ना, लेयर के बीच के अंदर आपका कोई फ्रिक्शन आपका मौजूद नहीं है, मतलब कि अपने फ्रिक्शन को यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं भाई, ठीक है ना, कि जिस पे आप फोर्स लगाओगे वही आपका मूव करने वाला है। ठीक है, बोले हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं सर पहला क्या है इसके अंदर, कि नो शेयर स्ट्रेस, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू लेयर ऑफ फ्लूइड, जिसको अपने क्या बोलते हैं, नॉन विस्कस भी अपने बोलते हैं। तो डेंसिटी क्या होती है आपकी, हर जगह पे क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, डेंसिटी आपकी बदलती नहीं है। ठीक है, और आपका इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल को मैं अभी समझा दूंगा, ठीक है ना। और ये आपका क्या होता है, इरोटेशनल होता है, मतलब कि अपने जो भंवर टाइप है ना उसको अपने कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जो आपके पानी के अंदर जो भंवर वगैरह बनते हैं वो अपने को नहीं पढ़ना है भाई, ठीक है ना। अपने को एक आइडियल फ्लूइड के बारे में जानकारी लेनी है, तो आइडियल फ्लूइड के हमने पहले अपने को ये बातें पता, अपने पहले से ये बातें लेके चल रहे हैं कि अपने पढ़ क्या रहे हैं, समझ में आएगा, ये अजम्पशन मान के चल रहे हैं, ठीक है ना, कि आइडियल फ्लूइड के अंदर अपना ये सब अपने मान के चलते हैं। बोले पहला क्या है, कि सर कोई भी लेयर के अंदर, कोई भी बीच के अंदर फ्रिक्शन आपका नहीं होता, सीरियसनेस का मतलब वही हो गया। बोले हाँ बिल्कुल, जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो वही लेयर आपकी आगे मूव करेगी। बोले ठीक है। डेंसिटी हर जगह पे क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। इनकम्प्रेसिबल अभी मैं समझा देता हूँ, इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये हो गया, इनकम्प्रेसिबल का मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि मान के चलो, अगर मान के चलो मैंने बोला कि यहाँ से 1 सेकंड के अंदर आपका 10 kg पानी आपका यहाँ से बढ़ रहा है, ठीक है ना, कितना पानी जा रहा है आपका यहाँ से, 10 kg आपका पानी 1 सेकंड के अंदर यहाँ से गया है भाई, ठीक है। और मैंने बोला कि यार अगर मैं बात करता हूँ कि 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे कितना पानी निकलना चाहिए, बोल सर 10 किलो पानी ही निकलना चाहिए, अगर 10 किलो पानी गया है तो 1 सेकंड के अंदर, बोले हाँ बिल्कुल। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से पानी गया 10 किलो और निकला यहाँ से कितना 9 किलो, तो मैंने कहा 1 किलो क्या हो गया यहाँ पे अंदर स्टोर हो गया, हाँ कि ना, बोले बिल्कुल। अगर अंदर स्टोर हो गया तो क्या हो गया, उसकी डेंसिटी क्या होगी, बदल जाएगी, बोले हाँ उसका वॉल्यूम बदल जाएगा। मैंने कहा हाँ यार, तो अपने वो चीजें अपने मतलब ये अपने पास स्टोर करके रख रहा है, कंप्रेस करके रख रहा है, बोले हाँ वो अपने कंसीडर अपने नहीं कर रहे हैं। समझ में आया क्या, कि मतलब कि जितना आएगा उतना पानी आपका जाएगा, सीधी सी बात है, मैं ये बोलने वाला हूँ, समझ में आया क्या, बोले हाँ बिल्कुल। तो इधर देखना भाई, इट इज, अब अपने मैंने प्रेशर वाला टर्म आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि सर प्रेशर क्या होता है बेसिकली। अगर मैं प्रेशर की अगर बात करता हूं तो, कि अगर मैं प्रेशर की अगर सिंपल सी बात करता हूं तो, प्रेशर जो होता है वो किसी बॉडी पे क्या होता है आपका, उसकी वजह से आपका क्या लगता है, वहां पे फोर्स लगता है, प्रेशर किसी जगह पे होता है बेसिकली आपका। तो मैंने बोला कि सर अगर अपने बात करते हैं, अगर अपने बात करते हैं कि सर, अगर अपने बात करते हैं कि सर कोई भी जो, अगर मैं छोटा सा अगर फोर्स अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर किसी जगह पे अगर मैं सेम वही अगर एग्जांपल लेता हूँ, तो कि मैंने बोल दिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने डीए बोल दिया, कि अगर मैंने बोल दिया कि इस जगह का जो प्रेशर है वो कितना है, पी नोट है, तो इस पी नोट की वजह से क्या लगेगा इस बॉडी पे, छोटा सा फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा, बोले सर यहाँ का प्रेशर इनटू में यहाँ का छोटा सा एरिया डीए, बोले हाँ बिल्कुल। तो अगर मेरे को चाहिए क्या, मेरे को तो चाहिए सर नेट फोर्स, तो मैंने कहा नेट फोर्स चाहिए, तो एक काम कर, दोनों साइड क्या कर दे, इंटीग्रेट कर दे, क्या कर दे, दोनों साइड क्या कर दे, इंटीग्रेट कर दे, पी नोट इंटू में डीए कर दे। बोले सर बिल्कुल, अगर मैं दोनों साइड क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स मिल जाएगा, बोले हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। तो अगर मैं नेट फोर्स की अगर बात करता हूँ, तो अगर मैं किसके बारे में बात करता हूँ, बोले सर नेट फोर्स की अगर अपने बारे में बात करता हूँ, तो वो होता है क्या, इंटीग्रेशन आपका पी नोट इन टू में डी ए, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि अगर आपका जो प्रेशर है, इफ पी नोट इज यूनिफॉर्म, इफ पी नोट इज यूनिफॉर्म, अगर आपका जो पी नोट है वो क्या है आपका यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म है दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से एफ नेट लिखने जाऊंगा तो पी नोट इनटू में डी ए, बोले हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं छोटा छोटा एरिया को जोड़ूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, बोले सर आपको जो मिल जाएगा, आपको नेट एरिया मिल जाएगा, बोले हाँ पी नोट इनटू में एरिया। तो सर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सर एफ नेट बराबर में क्या निकल के आ जाएगा, सर प्रेशर इनटू में एरिया। तो यहाँ से अगर प्रेशर का फॉर्मूला अगर आपसे कोई बोलता है तो आप क्या बोलते हो, फोर्स अपॉन में एरिया। लेकिन कायदे में क्या होता है, कायदे में अपने बेसिक ये जो डेफिनेशन होती है ना, ये आपकी काम की होती है, बोले हाँ बिल्कुल, ठीक है।
तो ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा है बेसिकली अपने इसका यूज मैं इसको बाद में भी करेंगे इसको, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अभी आप ध्यान से देखो ये वाली चीज, बोले हाँ बिल्कुल। तो ये जो होता है ना इसके अंदर, ये मैंने आपको लिखा दिया, ये स्टाइल मार के कई किताबों में ऐसे लिखा होता है, तो इससे डरना नहीं है भाई, ठीक है ना, हाँ कि ना। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू प्रेशर विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वो जो फोर्स लगेगा प्रेशर की वजह से वो हमेशा बॉडी की तरफ लगेगा, उसके परपेंडिकुलर लगने वाला है, ये बात आप पकड़ो बस, ठीक है। तो प्लीज आप लिख लेना आप, ये किसी काम का नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ किसी काम का नहीं है, ठीक है। अभी जो आएगा वो काम का होगा, जो भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब देखना भाई, ये मैंने, हाँ ये सारी बातें वही होगी, बोले हाँ बिल्कुल। हाँ अगर कोई पूछना चाहे कि सर ये थोड़ी बहुत ये बातें बता दो कि सर इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा फोर्स का क्या लिखता है, MLT-2, एरिया क्या लिखेगा एल स्क्वायर, और ये थोड़ा बहुत काटापीटी करेगा तो तेरे पास में ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा इसका ये डायमेंशन फॉर्मूला तेरे पास में निकल के आ जाएगा। इसका यूनिट क्या बोलेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। कोई बच्चा बोलेगा सर इसका ATM होता है, ठीक है, वो भी होता है, लेकिन अपना फिजिक्स के अंदर अपना ये भी चल जाएगा, ठीक है ना, ज्यादातर अपने इसको यूज में लेते हैं, ठीक है। अरे भाई इसको लिख लेना, डीए एरिया पर DF लगा, दैट मीन्स अपना, बोले सर इट इज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस। ये मैंने आपका लिख दिया है, क्या लिख दिया है कि सर जब आप h हाइट नीचे जाते हो पानी के, तो आपका जो प्रेशर के जो आपका प्रेशर बढ़ता है वो किस हिसाब से बढ़ता है, आपका रो जी एच के हिसाब से आपका क्या बढ़ेगा, प्रेशर आपका बढ़ने वाला है। किस हिसाब से बढ़ने वाला है, प्रेशर आपका उस हिसाब से बढ़ने वाला है। ये मैंने इसका डेरिवेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है कि जो आपका काम का रिजल्ट आपका ये है कि सर अगर आप प्रेशर एट ए लिखना चाह रहे हो तो आप सीधा यहाँ से बढ़ो और आप क्या बोलोगे सर पी नॉट यहाँ का प्रेशर प्लस में रो जी एच के हिसाब से आपका क्या बढ़ेगा, प्रेशर आपका बढ़ने वाला है, ठीक है ना। जितना आप पानी के नीचे जाओगे, नीचे अगर जा रहे हो तो प्रेशर आपका रो जी एच के हिसाब से बढ़ता है, सीधी सी बात। कैसे बढ़ता है इसका प्रूफ यहाँ पे देख लेते हैं अपने। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक सिलेंडर मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, ये एक सरफेस हो गया, ये दूसरा सरफेस हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, मैंने ठीक है यहाँ पे मान लिए। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। प्रेशर की वजह से क्या लगता है, बॉडी की हमेशा तरफ आपका क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, जो मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं भाई, ठीक है। ये आपका किसमें, इक्विलिब्रियम में पानी रुका हुआ है, कहीं मूव नहीं कर रहा, बोले हाँ बिल्कुल। अरे ये देखना भाई, ये देख, ये पानी है, ये पानी रुका हुआ है, पानी के अंदर मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, एक सिलेंडर मान लिया। क्यों नहीं मान सकता, मान सकता हूँ ना भाई, सीधी सी बात है, हाँ कि ना, बोले हाँ बिल्कुल। तो मैंने एक सिलेंडर एज्यूम कर लिया अपनी तरफ से ताकि मेरी कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। तो मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर को एज्यूम कर लिया, तो सिलेंडर को एज्यूम करने के बाद में क्या हुआ ना, अब इस पे नेट इक्विलिब्रियम पे, तो इसमें नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा, बोले हाँ बिल्कुल जीरो होगा। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाला फोर्स बराबर में नीचे वाला फोर्स, ठीक है। तो मैंने ये किया F1 प्लस में mg प्लस में इधर से क्या लग रहा होगा, F2 लग रहा होगा, तो मैंने यहाँ से इधर इसको लिख लिया। बोले सर F1 क्या लिखोगे आप, मैंने कहा F1 ये है ना, बोले सर यहाँ का जो प्रेशर होगा प्रेशर P1, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा प्रेशर है 2 इंटू में एरिया, बोले हाँ बिल्कुल। और सर मास की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, सर मास की जगह पे हम लिख सकते हैं सर डेंसिटी इंटू में एरिया, और ये इंटू में जी भी हो गया, बोले हाँ बिल्कुल हो गया। तो ये अपनों ने जैसी कैलकुलेशन की तो P2 माइनस P1 कितना निकल के आ गया सर, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस निकल गया वो कितना निकल के आ गया, आपका रो जी एच आपका निकल के आ गया, ठीक है भाई। ये सिंपल सा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। प्लीज इसको नोट कर लेना, आगे चलता हूँ भाई मैं। अगला आर्टिकल क्या है, बोले अगला आर्टिकल आपका ये है, बोले सर क्या है, मैं बता देता हूँ भाई। अगर मैं इसके बारे में अगर बात करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे ये आपका पानी वगैरह भरा हुआ है, अगर ये वाला पॉइंट मैंने ए वाला पॉइंट ले लिया और यहाँ पे भी मैंने एक बी वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, और मैंने बोला कि यार यहाँ से जो इसका हाइट है वो कितना है आपका h, मैंने बोल दिया h1 बोल दिया, मतलब H1 ही बोल दिया यहाँ से, मतलब जो भी है। बोले ये जो हाइट है मैंने यहाँ से कितना ले लिया, H हाइट मैंने ले लिया, और H हाइट नीचे ही आपका A वाला पॉइंट है और B वाला पॉइंट है। समझ में आया क्या, कि अगर सर आपका पानी रुका हुआ है, पानी रुका हुआ है, और अगर आपके दो पॉइंट है वो सेम वाटर लेवल पे है, सेम वाटर लेवल पे, तो उन पे जो प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, आपका सेम होगा। समझ में आया क्या, बोले बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ पे अगर बोलता हूँ ना कि सर यहाँ पे प्रेशर अगर कितना है P नोट है, और यहाँ पे भी प्रेशर कितना है आपका P नोट है, बोले हाँ बिल्कुल, हर जगह पे P नोट ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, बोले हाँ भर की बात कर रहे हो तो मैंने अगर ये बोला कि मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर मैं प्रेशर एट ए लिखना चाह रहा हूं तो आप क्या बोलोगे सर, प्रेशर एट ए कितना बोलोगे सर, पी नोट प्लस में रो जी एच आपका बढ़ेगा प्रेशर, और प्रेशर एट बी कितना लिखोगे आप, बोल सर प्रेशर एट बी हम लिखेंगे सर पी नोट प्लस में रो जी एच। मतलब काम की बात यहाँ पे, बोल सर यहाँ पे क्या निकल के आ गया आपके, सेम निकल के आ गया क्या, मैंने कहा हाँ यार यहाँ पे सेम निकल के आ गया। तो प्रेशर एट ए बराबर में प्रेशर एट बी आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, प्रेशर एट ए बराबर में प्रेशर एट बी आपका हो जाएगा। ध्यान रखना भाई कि सर हॉरिजॉन्टल के अंदर, मतलब सीधी सी बात है, अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आपका पानी रुका हुआ है, पानी क्या है आपका रुका हुआ है, पानी रुका हुआ है, और अगर आपके दो पॉइंट पानी के अंदर अगर आप दो पॉइंट मान रहे हो, अगर वो सेम वाटर लेवल पे है, तो अपने क्या बोलेंगे, उन दोनों पे जो प्रेशर होने वाला है, उन दोनों पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा आपका, सेम होगा। ठीक है सर, कैसे होगा इसका मैथमेटिकली प्रूफ भी मैं दे देता हूँ आपको। बोले सर कैसे, इधर देख भाई, सेम से वही वही कहानी कर लेते हैं अपने। मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर मैंने एज्यूम कर लिया, यहाँ पे भी मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर मैंने यहाँ पे मान लिया, ठीक है।
तो मैंने बोला यार ये तेरा किस पे होगा, बोले सर रेस्ट पे होगा। सर यहाँ वाले बंदे इसको यहाँ से ऐसे फोर्स लगा रहे होंगे, ये वाले बंदे इसको ऐसे यहाँ से फोर्स लगा रहे होंगे। बोले हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, उनकी वजह से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। यहाँ वाले बंदे इसको ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहे होंगे, ये वाले बंदे इसको ऐसे फोर्स लगा रहे होंगे। तो अपने क्या बोलेंगे सर, दाएं वाला फोर्स बराबर में बाएं वाला फोर्स। तो बिल्कुल आप ये बात बोल दो। बोले सर क्या, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि सर यहाँ पे जो प्रेशर होगा, सर यहाँ पे आप क्या लिखोगे। बोले सर यहाँ का एरिया मैंने बोल दिया, यहाँ का एरिया मैंने कितना बोल दिया, ए बोल दिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी मैंने कितना बोल दिया, ए मैंने यहाँ पे बोल दिया। ठीक है, तो देखना कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे आप फोर्स क्या लिखने वाले हो। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं फोर्स लिखने वाला हूँ, बोले सर आप क्या लिखोगे, सर प्रेशर एट ए इंटू में डी ए। सर यहाँ पे जो फोर्स लिखोगे आप क्या लिखने वाले हो, सर प्रेशर एट बी इंटू में डी ए, यहाँ का एरिया। बोले हाँ बिल्कुल। तो ये बात बोल रहा हूँ ना कि इसको मैंने क्या बोल दिया, F1 बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, F2 बोल दिया। तो आप क्या बोलोगे सर, दाएं वाला फोर्स बराबर में बाएं वाला फोर्स, मतलब ये वाला फोर्स F1 बराबर में क्या बोलोगे आप, F2 बोलोगे। मैंने कहा हाँ यार, F1 बराबर में क्या बोलूंगा, F2 बोलूंगा। ये मेरा क्या हो गया, तेरा F1 हो गया ना, ये वाला फोर्स हो गया। सर F1 वाला फोर्स क्या होगा, बोले सर यहाँ का प्रेशर कितना है, P इन मतलब प्रेशर एट ए इंटू में यहाँ का एरिया A बराबर में, सर F2 क्या बोलोगे, सर यहाँ का प्रेशर प्रेशर एट B इंटू में यहाँ का एरिया A से A कट गया तो प्रेशर एट A बराबर में प्रेशर एट B आ गया। इसको समझने का तरीका ये भी है, इसका समझने का तरीका ये भी है। मतलब मुद्दे की बात ये है, अगर आपका पानी रुका हुआ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ पानी रुका हुआ है, ठीक है ना, पानी अगर रुका हुआ है तो पानी अगर रुका हुआ है तो अगर आपके दो पॉइंट अगर आप पानी के अंदर मान रहे हो, अगर वो दोनों सेम पॉइंट पे हैं, सेम वाटर लेवल पे है, तो अपने क्या बोलेंगे कि उन पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसका मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि सर पी वेरिएशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, कि अगर मैं सर ये वाला मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पानी पूनी भरा हुआ है। बोले हाँ बिल्कुल, अगर भरा हुआ है, बोले हाँ बिल्कुल, कि अगर आपने यहाँ पे पानी वगैरह भरा हुआ है, सीधी सी बात है कि यहाँ का जो प्रेशर होगा इनटू में एरिया इतना फोर्स लग रहा होगा। सर यहाँ का प्रेशर होगा इनटू में यहाँ का एरिया इनटू में इतना फोर्स लग रहा होगा। तो दाएं वाला फोर्स बराबर में बाएं वाला फोर्स किया तो मेरे पास में ये निकल के आ गया कि सर ये जो प्रेशर होगा P1 बराबर में क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर मैंने बोल रहा हूँ कि देख प्रेशर एट P, प्रेशर एट ए, सी, डी, या क्या होगा आपका सेम होगा, क्योंकि सभी के आपके सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, सेम वाटर लेवल पे है। बोले हाँ बिल्कुल। इस पे सवाल देख लेते हैं भाई, क्या देख लेते हैं इस पे, अब अपने थोड़े बहुत सवाल अपने यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैंने अभी बता ही दिया कि यार इसके बॉटम पॉइंट पे यहाँ पे कितना बोलेगा, प्रेशर कितना बोलेगा ए पे। तो सर यहाँ का प्रेशर प्लस में रो जी एच के हिसाब से बढ़ेगा जैसे जैसे आप ऊपर आ रहे हो। बोले हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं ये बात बोलता हूँ कि सर यहाँ का जो प्रेशर है वो कितना है, पी नोट है, ऊपर आओगे तो H1 बोलोगे। बोले हाँ, यहाँ पे भी कितना बोलोगे, H1 बोलोगे। मैंने कहा हाँ यार। तो ये पहली बात तो आप वैसे ही बोल सकते हो कि सर दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो दोनों का प्रेशर भी क्या होगा आपका सेम होने वाला है, क्योंकि दोनों ही आपकी जो ये दो पॉइंट है ए और बी, वो दोनों क्या है आपके सेम वाटर लेवल पे है। बोले हाँ बिल्कुल। तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और अगर ये वाले थोड़े बहुत देख लेते हैं अपने, ये वाला सवाल देख लेते हैं, थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन भी है ये वाला। बोले अच्छा तो क्या है, मतलब ऐसे ही आपके थोड़े बहुत। तो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, इस लेक्चर को देखने का आउटपुट आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी कॉपी साथ में, रफ कॉपी लेके बैठेंगे भाई, मेरे साथ में पेन चलाओगे, ठीक है ना। मैं ये बोल रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपका मज़ा तभी आएगा, लेकिन मैक्सिमम जो प्रैक्टिस है आप क्लास के अंदर ही कर लो, ये बोल रहा हूँ, ठीक है। इधर देख लो। तो अगर मैं बात करता हूँ, बोले सर क्या बात करते हो, मैंने कहा यार ये जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क किए इन सभी पे मेरे को क्या बताना है, प्रेशर अब मेरे को बताना है। तो अगर मैं प्रेशर एट ए लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ मैं, प्रेशर एट ए अगर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, तो अगर मैं प्रेशर एट ए लिखने वाला हूँ तो मैं क्या लिखूंगा। बोले सर जैसे जैसे आप नीचे आओगे, तो अभी तक आपने पहली क्लास में अपनी यही पढ़ रहे हैं कि एच हाइट नीचे आने पर जो प्रेशर बढ़ता है वो रो जी एच के हिसाब से बढ़ता है, ठीक है। तो प्रेशर एट ए लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, सर यहाँ का प्रेशर कितना है, पी नोट प्लस में रो, यहाँ का। बोले सर इस पानी की जो डेंसिटी है वो मैंने कितनी बोल दी, रो बोल दी मैंने, बिल्कुल बोल दी, ठीक है। तो रो इनटू में क्या बोलोगे आप, सर रो जी H1, यहाँ पे कितना बोलोगे सर, रो जी, सर ए वाले पॉइंट की हाइट कितनी है, H1 आप बोलने वाले हो। और सर ये जो प्रेशर हो जाएगा ये किस पे हो जाएगा, बी पे हो जाएगा, समझ में आया ना। ये दोनों ए और बी वाला जो पॉइंट है वो दोनों क्या है आपके सेम वाटर लेवल पे है। तो मैं प्रेशर किसके बराबर बोल दूंगा, सर ये जो प्रेशर होगा वो बी के बराबर भी हो जाएगा। बोले हाँ बिल्कुल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ प्रेशर एट डी पे, अगर मैं बात करता हूँ, और सर प्रेशर एट सी पे, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो अभी बताओ मेरे को आप। बोले सर पी नोट प्लस में क्या बोलोगे आप, सर पी नोट प्लस में रो जी, आप क्या बोलने वाले हो सर, आप या तो यहाँ से ऐसे आ जाओ फिर ऐसे ऐसे चले जाओ। मैंने कहा हाँ यार ऐसे चले जाते हैं। सर रो जी H1 प्लस में रो जी H2, मैंने कहा हाँ यार, ठीक है। रो जी H1 प्लस में रो जी H2 आप बोल दो, वरना सीधा आप बोल दो कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक H1 प्लस में H2, ठीक है।
मतलब अगर मैं यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कि सर पी नोट मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया और मैंने सर रो जी यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना बोलोगे H1 प्लस में H2। ठीक है, बोले हाँ बिल्कुल। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल थे, ये आपके हो गए होंगे, बोले हाँ बिल्कुल हो गए होंगे। आगे चलते हैं अपने। तो भाई अब मैं आपको इसका ना एक तरीका और बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ मैं? इसका तरीका आपको एक बढ़िया सा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आपके लगभग मेजोरिटी सवाल आपके बन जाएंगे भाई। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं। हेलो, ठीक है स्टार्ट करते हैं ना। बोले बिल्कुल। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे जो भी लिखा हुआ। बोले हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा यार अब मेरी बात सुन ध्यान से। तो ये जो मेथड है ना, ये काफ़ी अच्छा मेथड है। ये जो मेथड अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये क्या है आपका काफ़ी अच्छा मेथड है। बोले बिल्कुल सर, क्या मेथड है? कि अगर मैं बात करता हूँ इसको सभी को मैं इरेज कर देता हूँ एक बार। लाइटनिंग बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ये वाली लाइट है ना, एक बार बताता हूँ, तो बिल्कुल ही ना ज़्यादा हो गया ना। ये करना ही पड़ेगा यार मेरे को, ठीक है ना, थोड़ा सा रखना पड़ेगा। बोले हाँ बिल्कुल। तो इसको मैं थोड़ा सा एक बार है ना ये कर देता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। बोले सर क्या? ठीक है, इसको क्या कर दे रहा हूँ अब, इरेज कर दे रहा हूँ। बोले हाँ बिल्कुल। तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका क्या है? इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। पहला तरीका क्या है आपका? ध्यान सुनना। पहला तरीका क्या बोल रहे हैं? बोले सर ये जो यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इन सभी पे आपको क्या बताना है? आपको प्रेशर आपको बताना है। ये जो लाइन से मैंने खींची एक बार इस पे ध्यान मत देना, ठीक है ना। एक बार इधर देखो आप कि सर आपको जो पुराने वाला मेथड आपको मैंने सिखाया है, सर प्रेशर एट ए अगर अपने लिखने जा रहे हैं, क्या लिखोगे आप? कि सर आप लिखोगे सर पी नोट प्लस में रो, इस पानी की, इस पूरे पानी की डेंसिटी मैंने रो दे दी आपको। बोले हाँ बिल्कुल। रो जी कितना नीचे आई हो? H1 नीचे आई हो। बोले सर H1 नीचे आए सर, यही प्रेशर अपने किस पे बोल देंगे? बी पे अपने बोल सर। दोनों ए और बी वाला जो पॉइंट है वो आपका क्या है? सेम वाटर लेवल पे है। बोले सर सेम वाटर लेवल पे मतलब दोनों आपके जो पॉइंट है वो सेम वाटर लेवल पे है। मैंने कहा हाँ ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मैं प्रेशर एट किस पे लिखने जा रहा हूँ, मैं प्रेशर एट सी पे लिखने जा रहा हूँ या डी पे लिखने जा रहा हूँ, जो भी है, प्रेशर एट सी या फिर अपने बात करते हैं डी पे बात कर लेते हैं, या सी डी दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि दोनों सर जो प्रेशर होगा सी पे और आपका डी पे वो क्या होगा? आपका बराबर ही आपका होने वाला है। ठीक है, बोले हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं सीधा यहाँ से लिखता हूँ, बोले सर क्या लिख रहोगे? मैंने कहा यार लिख दे आप जान से। क्या लिखेगा सर? पी नोट प्लस में रो जी H1, रो जी H1 प्लस में, ऐसे प्रॉपर लिख देता हूँ, रो जी, यहाँ से हाइट कितनी है आपकी? बोले सर रो जी H2 है। बोले हाँ बिल्कुल आपने लिख दिया। और अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, बोले सर क्या लिखोगे आप यहाँ पे? प्रेशर एट ई अगर आपको लिखना है और प्रेशर एट एफ भी आपका क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बोले आप क्या लिखोगे? सर हम लिखेंगे यहाँ से पी नोट प्लस में रो जी H1 प्लस में रो जी H2 प्लस में रो जी H3। यहाँ से आप रो जी कॉमन भी निकाल सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना। बोले हाँ बिल्कुल। दूसरा, ये पहले वाला तरीका होगा कि आपको सर ए और बी पे और सी पे, सी डी पे आपको प्रेशर लिखना आ गया। लेकिन मैं आपको इसका एक बढ़िया मेथड बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ मैं? इसका आपको एक बढ़िया मेथड बता रहा हूँ जो आपके बड़े से बड़ा सवाल तोड़ने में आपको हेल्प करेगा, जो कि आपके डेरिवेशन में भी कभी हेल्प करने वाला है भाई, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं ये बात बोलता हूँ कि सर यहाँ पे अगर प्रेशर कितना है आपका? पी नोट आपका यहाँ पे प्रेशर है कितना? पी यहाँ पे कितना है आपका प्रेशर है? यहाँ पे पी नोट है। बोले हाँ बिल्कुल। तो आप है ना एक काम करो, इसको मतलब आप सीधा मतलब है ना इसको यहाँ से आप पानी के अंदर है ना डूबना स्टार्ट करो। इसको डुबकी मेथड बोलते हैं भाई, मेरे सर ने तो डुबकी मेथड ही पढ़ाया था, ठीक है ना। हाँ कि ना। तो अगर मैं अगर आपको सीधे से बोलता हूँ कि आप पानी के अंदर तैरना स्टार्ट करो, यहाँ से बढ़ो, आप यहाँ से स्टार्ट करो भाई, यहाँ से चलो और यहाँ से ऐसे लिखना स्टार्ट करो। तो कैसे लिखना है आपको? देखो यहाँ से आप स्टार्ट हो रहे हो ना, तो आप लिखो, सबसे पहले लिखो आप पी नोट। आपको लिखना है किस पे? प्रेशर एट ए पे अगर आपको लिखना है तो। अगर मैं बात करता हूँ तो 2 मिनट रुको, आप सीधे से लिखो, आप सीधा लिखो यहाँ पे। क्या लिखना है आपको? यहाँ पे सीधा लिखो आप प्रेशर एट, सीधे आप अगर आप किस पे लिखना चाह रहे हो? सर प्रेशर एट ए पे अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो आप सीधा बोलो कि सर यहाँ पे प्रेशर कितना है? पी नोट प्लस में, पी नोट प्लस में रो जी H1।
ठीक है, ये आपने लिख दिया? बोले हाँ बिल्कुल लिख दिया। ठीक है ना भाई। अगर 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 अब आपको बोले सर आपको पता है कि सर ये जो प्रेशर होगा वो आपका किस पे हो जाएगा, बोले सर बी सेम आपका यहाँ पे हो जाएगा। मैं आपको सीधा एक मेथड बता रहा हूँ। क्या मेथड बता रहा हूँ आपको मैं? यहाँ पे प्रेशर कितना है, पी नोट है, तो आप सीधा ऐसे है ना स्विमिंग वाला मेथड, आपको इन सभी पॉइंट पे चलते चलते ऐसे ऐसे यहाँ तक आना है। ठीक है ना? तो इधर देखो भाई, सबसे पहले आप कहाँ पे हो, पी नोट पे हो, तो पी नोट सर अगर आप नीचे आओगे तो आपका जो प्रेशर बढ़ेगा वो किसके हिसाब से बढ़ेगा, रो जी H1 के हिसाब से बढ़ेगा। फिर आप ए से लेके बी तक आप गए हो, तो सर जब मैं पानी अगर आपका रुका हुआ है और जब आप सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे चलते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि सर जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो कितना होता है, जीरो होता है, क्योंकि सर ए पे और बी पे प्रेशर क्या है, सेम है, तो इनके बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बोले हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो सर जब आप हॉरिजॉन्टल मूव करते हो ना, जब आप रुके हुए पानी में हॉरिजॉन्टल मूव करते हो सेम सेम पॉइंट पे, बोले सर बिल्कुल ये जो है ए और बी वाला जो पॉइंट है ये आपके क्या है, दोनों सेम ही है। बोले हाँ मतलब सेम वाटर लेवल पे है। तो अगर आप ए से बी अगर आप मूव करोगे तो जो प्रेशर डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो आप कैसे कैसे लिखोगे यहाँ पे, प्लस में जीरो। बोले हाँ बिल्कुल। तो मतलब हॉरिजॉन्टल चलने पे कोई भी प्रेशर के अंदर चेंज नहीं आता, मुद्दे की बात ये बोल रहा हूँ। सर अब बी से सी चलना है, तो सर बी से सी चलोगे, सर आप नीचे आ रहे हो क्या, मैंने कहा हाँ यार मैं नीचे आ रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे, सर प्रेशर जो बढ़ेगा वो किसके हिसाब से बढ़ेगा, रो जी कितना नीचे आए हो, H2 नीचे आया हूँ मैं, H2 के हिसाब से बढ़ेगा। बोले हाँ बिल्कुल। प्लस में बोले उसके बाद में सर सी से लेके डी तक जा रहे हो क्या आप, सी से डी तक जा रहे हो क्या, बोले हाँ सी से डी तक जा रहा हूँ। क्या मैं हॉरिजॉन्टल में चल रहा हूँ क्या, तो प्रेशर में चेंज जीरो है, तो आप क्या बोलोगे, सर जीरो लिख देंगे अपने। फिर सर आप क्या बोलोगे, सर नीचे आप डी से ई आ रहे हो क्या, मैंने कहा हाँ डी से मैं क्या आ रहा हूँ आपका ई आ रहा हूँ, तो डी से ई आप क्या बोलोगे, सर जो प्रेशर जो आपका होगा वो कितना होगा आपका, रो जी कितना बोलोगे आप, H3 आप यहाँ पे बोलने वाले हो। समझ में आया क्या, अरे बोलो। और अगर आपको यहाँ से यहाँ चलना है तो आपका कितना बोलोगे, सर हॉरिजॉन्टल में चल रहे हो तो आपका प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया। ठीक है ना? ठीक है, बोले हाँ बिल्कुल। तो ये आपका मेथड हो गया। तो आप क्या बोलोगे, सर पी नोट प्लस में रो जी सभी में से कॉमन निकाल लिया मैंने, तो आप क्या बोलोगे, सर H1 प्लस में H2 प्लस में क्या बोलोगे आप, H3। ठीक है, इसको अभी मैं लगाना भी सिखाऊंगा अच्छे से। ठीक है ना भाई? अगर किसी को दिक्कत आई है तो वीडियो को थोड़ा पीछे जाके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट होना है, यहाँ से आप चलना स्टार्ट करो, पी नोट प्लस में जैसे नीचे आओगे तो प्रेशर रोजेज के हिसाब से बढ़ेगा, फिर उसके बाद में यहाँ जाओगे तो आपका प्रेशर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप क्या बोलोगे, देखो पी नोट प्लस में रो जी H1, यहाँ से चले हो तो जीरो, प्लस में रो जी एच जितना भी हेड होगा H2, यहाँ से यहाँ जाओगे जीरो, प्लस में रो जी H3, यहाँ से यहाँ जाओगे फिर से कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? बोले बिल्कुल। तो ये वाला मेथड आपको एक बार पकड़ना है। ठीक है ना? तो ये सेम सवाल हो गया। अगर मैं ये बात बोलता हूँ कि अगर मैं ऐसा कुछ ले लेता हूँ तो यहाँ पे, तो आप क्या बोलोगे, सर अगर आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है तो अगर आप यहाँ से यहाँ चलोगे तो आप हॉरिजॉन्टल में चल रहे हो तो आपका कोई भी चेंज आपका नहीं आएगा। तो आप क्या बोलोगे, सर P1 प्लस में जैसे आप गए हो तो जीरो, तो आप जैसे नीचे आओगे तो कितना होगा, सर रो जी H1, फिर से आप हॉरिजॉन्टल चले हो तो जीरो, फिर से आप नीचे आए हो तो कितना H2, फिर से आप नीचे आए हो तो कितना, बोल सर H3, तो बराबर में किसकी है, बोल सर यहाँ का जो प्रेशर होगा P2 के बराबर कर देंगे, तो ये आपका प्रेशर निकल के आ जाएगा P2 पे। समझ में आएगा? अगर आपको जानना चाह रहा है कि सर ए का यहाँ का जो प्रेशर है और यहाँ का प्रेशर है इनके बीच का मेरे को डिफरेंस बता दे, तो आप है ना सीधी सी बात है, आप यहाँ से तैरना स्टार्ट करो। क्या करना स्टार्ट करो, आप यहाँ से तैरना स्टार्ट करो। तो यहाँ का जो प्रेशर होगा इनटू में एरिया जो भी होगा, जितना भी फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे वो देख लेंगे। सर P1 यहाँ का प्रेशर, हॉरिजॉन्टल चल रहे हो तो कोई चेंज नहीं है, पानी रुका हुआ है, बोले हाँ बिल्कुल। यहाँ से आओगे तो कितना बोलोगे आप, सर H1 रो के नीचे आओगे तो प्रेशर आपका रो जी एच के हिसाब से बढ़ेगा, सीधा लिखते चलो आप। क्लियर हो गया क्या? बोले हाँ बिल्कुल हो जाना चाहिए आपको, देख लो यहाँ से। ठीक है, अरे किसी को नहीं क्लियर हुआ तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे बता देता हूँ भाई। ठीक है ना? कि अगर यहाँ से देखो, यहाँ से चलना स्टार्ट करो आप, यहाँ से यहाँ का प्रेशर मैंने कितना बोल दिया, P1 बोल दिया। P1 प्लस में आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल चल रहे हो तो आपका प्रेशर के अंदर चेंज नहीं आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल चलने पे प्रेशर के अंदर कोई चेंज नहीं आता, ये याद कर लो, जीरो होता है। तो कितना बोल दिया, अगर पानी रुका हुआ है तो जीरो, यहाँ पे जीरो बोल दिया, बोले बिल्कुल जीरो। ठीक है, फिर आप नीचे आओगे, यहाँ से नीचे आओगे तो बोले सर अगर आप नीचे आ रहे हो तो प्रेशर बढ़ता है किसके हिसाब से, रो जी एच के हिसाब से। कितना बोलोगे आप, रो जी, ये हाइट कितनी बोल दी मैंने, H1। फिर से सर आप यहाँ से यहाँ चलना स्टार्ट करोगे, हॉरिजॉन्टल के अंदर प्रेशर में चेंज जीरो, प्लस में आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो कितना बोलोगे, प्लस में रो जी कितना बोलोगे, H2 बोलोगे। कितना बोलोगे आप, H2 बोलोगे। फिर से आप यहाँ पे कितना बोलोगे, जीरो, प्लस में H3, ऐसे चलता जाएगा भाई, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से ये थोड़े बहुत एग्जाम्पल है मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, इसको आप प्रैक्टिस करके देख लेना भाई। यहाँ पे सर यहाँ पे बॉटम पॉइंट पे प्रेशर लिखना है तो आप क्या बोलोगे, सर रो जी एच। ठीक है, पी नोट यहाँ पे क्या बोलोगे, सर ए और बी प्रेशर सेम हो जाएगा, बोले सेम सी बात है, ये स्पेयर ले लिया मैंने, यहाँ पे हवा भर दी मैंने, पी नोट है यहाँ पे हवा है तो पी नोट प्लस में रो जी आर बोल दिया। ठीक है, हाँ ठीक है। तो
ये जो कुछ क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी और अच्छी हो जाए भाई, ठीक है। तो इधर देखना भाई, पहला ये देखो यहाँ पे ये जो ए वाला पॉइंट है ये मैंने क्या बोल दिया, ये मिड पॉइंट है। ये जो डी वाला पॉइंट है ये भी क्या है आपका मिड पॉइंट है, ठीक है ना पानी का, बोले हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं बात करता हूँ, बोले सर किस वाले पॉइंट पे, मेरे को इन सभी पे प्रेशर बताना है आपको। किस पे बताना है? ए पे बताना है, बी पे बताना है, सी पे बताना है, डी पे बताना है और ई पे बताना है, ठीक है ना। तो अगर मैं सीधी सी बात करता हूँ, बोले सर ए पे जो अगर आप प्रेशर लिखना चाहोगे तो कितना लिखोगे सर, पी नॉट प्लस में रो जी। यहाँ पे क्या बोलोगे सर, ये ए वाला पॉइंट है ना, इस वाले पानी का यहाँ पे जो पानी है उसकी डेंसिटी रो 1 है, यहाँ पे जो पानी है उसकी डेंसिटी रो 2 है। मतलब जो आपका सफेद वाला पानी है उसकी डेंसिटी कितनी है, रो 1 है, और जो नीली वाला पानी है उसकी डेंसिटी कितनी है, रो 2। मैंने यहाँ पे बोल दिया, मतलब पानी अगर अलग अलग है तो उनकी डेंसिटी भी क्या है, अलग अलग है, बोले बिल्कुल है। तो अगर आप क्या बोलोगे सर, रो यहाँ का रो कितना है, रो 1 है, बोले सर रो 1 इंटू में जी 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 इंटू में ये वाली हाइट कितनी है, H1। तो ये ए वाला जो पॉइंट है वो क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो क्या बोलोगे आप, H1/2 बोलने वाले हो। समझ में आया? बोले हाँ बिल्कुल। इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ किस पे, प्रेशर एट बी पे, किस पे बात करता हूँ मैं, प्रेशर एट बी पे अगर मैं बात करता हूँ तो सर प्रेशर एट बी क्या लिखोगे आप, सर पी नॉट प्लस में रो 1 जी H1, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं ये बात बोलता हूँ ना कि ये जो बी वाला पॉइंट हो गया और ये सी वाला पॉइंट हो गया, भाई साहब सीधी सी बात है। अब जो इंटरफेस, मतलब इंटरफेस के जस्ट आजू बाजू वाले जो पॉइंट होते हैं ना, कि सर जो प्रेशर एट बी है वही क्या होगा, प्रेशर एट सी होने वाला है। सर कैसे, कैसे बोल दिया आपने ये बात, मैंने ये बोल दी कि भाई ये देख, ये वाला बी वाला पॉइंट हो गया, ये वाला सी वाला पॉइंट हो गया। इंटरफेस के जस्ट आजू बाजू वाले पॉइंट का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है आपका, सेम होता है। ये याद रख लो भाई आप। कैसे होता है किसी काम का नहीं है जान के। अब अगर आपको जानने का इच्छुक है तो मैं बता देता हूँ भाई कैसे होगा। तो अगर मैं ये बात बोलता हूँ ना कि अगर मैंने यहाँ पे बी और सी के बीच के अंदर, मैंने यहाँ पे क्या पकड़ लिया, एक छोटा सा सिलेंडर पकड़ लिया। मैंने क्या पकड़ लिया यहाँ पे, बी और सी के बीच में मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सिलेंडर पकड़ लिया, वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये आपका बी वाला पॉइंट हो गया, ये आपका सी वाला पॉइंट हो गया। सर फिर से वही कहानी चल पड़ेगी, सर यहाँ का जो प्रेशर होगा इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसकी वजह से इस पे यहाँ पे फोर्स लगा होगा। बोले बिल्कुल, ये किस पे होगा, रेस्ट पे होगा। बोले हाँ बिल्कुल। तो आप क्या बोलने वाले हो सर, हम बोलने वाले कि सर प्रेशर एट बी इंटू में एरिया प्लस में, सर इसको क्या लग रहा होगा, नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। तो सर छोटा सा मास इंटू में जी बराबर में क्या बोलोगे आप, सर यहाँ पे इनटू में सर छोटा सा एरिया डी ए। बोले हाँ। इनटू में क्या बोलोगे सर, प्रेशर एट बी इनटू में यहाँ का एरिया, बोले सर डी ए। तो अगर मैं ये जो है ना, ये वाला जो ये जो थिकनेस है इनके बीच का, ये बहुत ही क्या है आपका, बहुत ही कम है। तो इसको ये क्या कर सकते हैं अपने, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। और ये डीए से ये डीए कट गया, तो सर प्रेशर एट बी बराबर में किसके आ गया, प्रेशर एट सी आ गया। ये वाला पॉइंट भाई सी था, ठीक है ना। ठीक है। तो काम की बात, आपको ये किसी काम का नहीं है भाई, इसका प्रूफ मैं पहले बोल रहा हूँ, इसका प्रूफ किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि इंटरफेरेंस के जस्ट आजू बाजू वाले पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा आपका, सेम होने वाला है। ठीक है, बोले हाँ बिल्कुल। तो ये जो प्रेशर होगा वो आपका किसके बराबर हो जाएगा सर, प्रेशर एट सी के बराबर हो जाएगा। समझ में आया क्या भाई, ठीक है ना। और उसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में बात करता हूँ सर, प्रेशर एट डी के अगर बारे में बात करता हूँ सर, प्रेशर एट डी क्या लिखने वाले हो आप, सर पी नॉट प्लस में रो वन इंटू में जी इंटू में H1 प्लस में रो 2 इंटू में जी इंटू में H2/2। आप ये बोलने वाले हो, बोले हाँ बिल्कुल ये बोलने वाला हूँ मैं। ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ सर प्रेशर एट ई, अगर आप लिखना चाह रहे हो तो प्रेशर एट ई आप क्या लिखोगे सर, पी नॉट प्लस में रो 1 इंटू में जी H1 प्लस में रो 2 जी H2। ठीक है, ये देखा यहाँ। ठीक है। तो भाई ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ऐसे करना है आपको, और कुछ नहीं है इसके अंदर ज़्यादा। इसके अंदर आप मतलब सीधी सी बात है, अभी तक अपने क्या बढ़ रहे हैं, अभी तक अपनों ने क्या देखा है, अपनों ने ये देखा है कि जैसे जैसे आप पानी के नीचे आओगे तो प्रेशर जो बढ़ता है वो किस हिसाब से बढ़ता है आपका, रो जी एच के हिसाब से आपका प्रेशर बढ़ेगा। मैं ये बात बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। और इंटरफेरेंस के जस्ट आजू बाजू वाले पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा आपका, सेम होगा। ये मैंने बात बोली, पी और सी पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। सर कैसे सेम होगा, ये मैंने इसका प्रूफ भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, ठीक है भाई।
तो अपने अब आगे चलते हैं भाई, अब अपने आगे चलते हैं। तो फिर एग्जांपल मैंने, अगर यहाँ पे देखो कई सारे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, तो इसको एक बार आप खुद से जरा सोल्व करके देखना। इसको एक बार आप थोड़ा सा कॉपी पे एक बार इसको खुद से सोल्व करके देखना। ठीक है, मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ यार, ठीक है ना, यहाँ पे लिखना थोड़ा सा ना, कॉपी बना लेते हैं अपने, ताकि अपने आंसर अपने मैच करा पाए, ठीक है ना, ताकि आपको भी ऐसे। ठीक है, तो इधर देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि सर प्रेशर, अगर आपको यहाँ पे मार्क करता हूँ मैं, प्रेशर एट किस पे लिखना है आपको, ए पे आपको प्रेशर लिखना है। तो प्रेशर एट ए आप क्या बोलोगे, सर यहाँ का प्रेशर कितना है, पी नॉट प्लस में रो, यहाँ का डेंसिटी कितना है, रो जी एच प्लस में टू रो जी, यहाँ का हाइट कितना है, टू एच। तो कितना बोलोगे आप यहाँ पे, सर पी नॉट प्लस में रो जी एच प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, फोर रो जी एच। तो यहाँ पे कितना बोलोगे सर, पी नॉट प्लस में फाइव रो जी एच आपका प्रेशर होने वाला है किस पे, ए पे आपका प्रेशर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ इस ए वाले पॉइंट पे, यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो सर, हमने यहाँ पे लिखेंगे सर प्रेशर लिखने वाले हैं सर ए वाले पॉइंट पे। तो प्रेशर एट ए आप कितना लिखोगे सर, रो वन इंटू में जी एच वन प्लस में रो टू इंटू में जी एच टू प्लस में रो थ्री जी एच थ्री, ठीक है। ये आपका हो गया, बोले हाँ बिल्कुल हो गया। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप यहाँ से वेरीफाई कर लो, बोले ये आपका मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बोले हाँ बिल्कुल लिख दिया है। तो इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ इस वाले सवाल के बारे में, इस वाले सवाल के बारे में कि सर आपको इस है ना, इस ये जो मैंने यहाँ पे ट्यूब सी बना के रख दी है, बोले हाँ बिल्कुल, तो आपको इसके अंदर बताना है यहाँ पे प्रेशर कितना होगा। बोले सर क्या करोगे आप, मैंने कहा कुछ मत कर भाई, तू यहाँ से बढ़ना स्टार्ट कर, इसको स्विमिंग बोलते हैं, स्विमिंग वाला मेथड बोल दो आप, ठीक है ना। तो आप सीधा यहाँ से डुबकी मारो, सीधी सी बात है, आप इसके अंदर पानी के अंदर बढ़ जाओ, ठीक है ना। तो आप जैसे ही पानी के अंदर बढ़ोगे तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सर यहाँ का प्रेशर कितना है, पी नॉट प्लस में नीचे आ रहे हो, मैंने कहा हाँ नीचे आ रहा हूँ, कितना नीचे आ रहा हूँ सर, रो जी एच वन के हिसाब से प्रेशर बढ़ेगा, बोले हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। फिर आप हॉरिजॉन्टल चले हो, कैसे चले हो आप यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल आप चले हो, तो हॉरिजॉन्टल चलते हो तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता, इस पे बात कर चुके हैं। अब सर आप ऊपर जा रहे हो तो आपका क्या होगा, बोले सर नीचे आते हो तो प्रेशर बढ़ता है, तो ऊपर जाओगे तो क्या होगा, प्रेशर आपका रो जी एच के हिसाब से क्या होगा, कम होगा। सर रो जी ये हाइट कितनी है, एच टू मैंने बोल दी, और एस चले हो चले हो चले हो, और यहाँ पे कितना आ गया, बोले सर यहाँ पे बराबर में आ गया हमने किसके, बोले सर यहाँ पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर एट गैस के अपने यहाँ पे बराबर आ गए, बोले हाँ बिल्कुल आ गए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाई साहब, ठीक है ना, जो यहाँ पे प्रेशर होने वाला है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई, ठीक है। तो अब अपने बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, यूट्यूब मेथड, यूट्यूब पाइप के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पाइप के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सर यूट्यूब पाइप के अंदर बेसिकली क्या होता है ना, यूट्यूब पाइप के अंदर अगर मैं बताता हूँ कि सर ये वाला जो पॉइंट हो गया, ए वाला पॉइंट, ये वाला आपका बी वाला पॉइंट, तो अपने को पता है कि सर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, मतलब सेम वाटर लेवल पे अगर आपके दो पॉइंट है, अगर पानी आपका रुका हुआ है और वो जो दोनों पॉइंट है पानी के अंदर वो सेम वाटर लेवल पे है, तो अपने क्या बोलेंगे, उन पे जो प्रेशर होता है वो क्या होता है आपका, बराबर होता है। बोले हाँ बिल्कुल, कैसे होता है, वो आप मान भी सकते हो कि सर यहाँ पे एक सिलेंडर मान लो, वो सिलेंडर पकड़ लो, फिर से वही पुरानी वाली कहानी चल पड़ेगी। मैंने कहा हाँ। तो मेथड नंबर वन जो किताबों में लिखा होता है वो आपको क्या होता है कि सर प्रेशर एट ए बराबर में प्रेशर एट बी, क्या लिखोगे, पी नोट प्लस में रो जी एच वन, यहाँ पे क्या लिखोगे, सर एच वन एच वन एच टू, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। मैंने कहा हाँ यार। तो ये देखो भाई, ठीक है सलीम सर, ठीक है। तो अगर मैं बात करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, यहाँ पे पी नोट प्लस में रो जी एच वन प्लस में जीरो। सर यहाँ से आप एक काम करो, यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करो आप, कैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको मत देखना एक बार, वहाँ पे इधर देखो, पी नोट प्लस में आपसे यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करो, जैसे आप यहाँ पे मतलब इसको इसके अंदर तैरना स्टार्ट करो आप, बोले सर बिल्कुल, तो आप रो जी एच वन, अब आप हॉरिजॉन्टल चल रहे हो तो हॉरिजॉन्टल में चेंज जीरो बराबर में। सर आप जैसे ही ऊपर जाओगे, जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो आपका प्रेशर क्या होता है, कम होता है, रो जी एच टू बराबर में किसके आगे आप, सर पी नोट के बराबर आ गई, पी नोट से पी नोट कट जाएगा, तो आपके यहाँ से अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, सर रो जी एच वन बराबर में रो जी एच टू, रो जी कट गया, तो आपका एच वन बराबर में एच टू आपका यहाँ से भी निकल के आ गया, वो देख लो, ठीक है। बोले हाँ बिल्कुल। तो
सीधी सी बात है कि अगर सर ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, रेडियस पे डिपेंड है, यहाँ का रेडियस अगर आर है और यहाँ का रेडियस अगर 2r है, तो अगर मैं बोलूँ कि ए पे और बी पे प्रेशर क्या होगा, बोले बराबर होगा। तब भी अगर ऐसा कोई डायग्राम देखने को मिलता है तो भी आप क्या बोलोगे, सर जो प्रेशर होने वाला है वो भी क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है कि सर जो भी पॉइंट पे होगा। बोले बिल्कुल, अगर सेम वाटर पॉइंट मतलब दोनों आपके जो पॉइंट है वो दोनों सेम वाटर लेवल पे है तो बोले हाँ बिल्कुल। तो तो भाई ये तो आपका वो पुराने वाला मेथड हो गया, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 क्या बोलोगे आप, सर यहाँ पे देखो ए पे बी पे सी पे डी पे आपका क्या होने वाला है, प्रेशर आपका सेम होने वाला है। मैं सेम बोल रहा हूँ, आपका ध्यान सुनना मेरी बात। अगर आपका लिक्विड सेम है, लिक्विड क्या है, अगर आपका सेम है, लिक्विड सेम है और लिक्विड अगर रुका हुआ है और अगर आपके जो दोनों पॉइंट है वो किस पे है, अगर आपके सेम वाटर लेवल पे है, तो अपने क्या बोलेंगे, उन पे जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, आपका बराबर होता है। ध्यान रखना इस बात को। बोले सर प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। और अपने को पता है कि सर जो आजू बाजू वाले जो पॉइंट होते हैं, इंटरफेरेंस के जस्ट आजू बाजू वाले जो पॉइंट होते हैं, उन पे भी जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, आपका बराबर होता है। तो प्रेशर एट बी और प्रेशर एट सी क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर प्रेशर एट सी भी और प्रेशर एट डी भी आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि सर ये वाला जो लिक्विड है, ध्यान से रखना मेरी बात, ये वाला जो लिक्विड है ये अलग है, इसकी डेंसिटी रो 1 है, इस वाले लिक्विड की डेंसिटी रो 2 है। बोले बिल्कुल। तो लिक्विड अगर आपका रुका हुआ है और अगर आपके जो दोनों पॉइंट है वो अगर आपके सेम वाटर लेवल पे, तो उन पे जो आपका प्रेशर होता है वो क्या होता है, आपका बराबर होता है। समझ में आएगा, लिक्विड सेम होना चाहिए। बोले बिल्कुल। तो प्रेशर एट सी और प्रेशर एट डी क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा भाई। ठीक है ना, हाँ कि ना। बोले ऐसे मत बोल देना कि सर प्रेशर एट ए और प्रेशर एट डी, वो आपका मैथमेटिकली बराबर आ जाएगा। समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, लिक्विड सेम होना चाहिए, तब आप ये बात बोलोगे कि सर प्रेशर वहाँ पे क्या होगा, बराबर हो जाएगा। बेसिकली सर यहाँ से आप थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स की, तो यहाँ से ये भी बराबर निकल आगे। तो ए पे बी पे सी पे डी पे आपका प्रेशर क्या है, बराबर है। तो इस हिसाब से ए और बराबर में डी हो जाएगा। फिर से वो कहानी चल पड़ेगी सर पी नॉट प्लस में रो जी एच वन, यहाँ से वो कहानी चल पड़ेगी रो जी एच टू वाली। ठीक है। तो अपने मेथड यूज करेंगे कौन सा, ये वाला तैरने वाला मेथड यूज करेंगे। बोले हाँ बिल्कुल। तो अगर मैंने बोला कि सर यहाँ पे पी नोट प्रेशर है, तो पी नोट रो जी एच वन के हिसाब से प्रेशर आपका बढ़ेगा। फिर सर आप हॉरिजॉन्टल में चलना स्टार्ट करो तो हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक भी नहीं आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक भी नहीं आने वाला। समझ में आएगा। तो 0 0 0 सर 0 0 कैसे लिख दिया, मैंने कहा देखा मैं इसको यहाँ पे एक बार और करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखो ना, वहां से चलना स्टार्ट करो आप, पी नोट प्लस में नीचे आ रहे हो, कितना नीचे आ रहे हो, रो जी एच वन नीचे आ रहे हैं, तो प्रेशर आपका बढ़ेगा। रो यहाँ का डेंसिटी कितना है, रो 1 है, तो रो 1 इंटू में जी H1 प्लस में। अब आप हॉरिजॉन्टल चलना स्टार्ट करो, हॉरिजॉन्टल में चलोगे तो आपका कोई चेंज नहीं आएगा। और सर बी और सी पे, सर बी से सी पे जाओगे तो भी कोई चेंज आपका नहीं आएगा, सी से डी पे जाओगे तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। सर ऊपर जाओगे तो आपका प्रेशर क्या होता है, कम होता है। किसके हिसाब से, रो यहाँ का डेंसिटी कितना है, रो 2 इंटू में जी H2 बराबर में, बाहर निकले हो तो बाहर प्रेशर कितना है आपका, पी नोट है। ये पी नोट से पी नोट आपका कट जाएगा, तो रो 1 जी H1 बराबर में रो 2 जी H2। ये आपका सॉरी, ये आपका फिर से वही कहानी आपका यहाँ पे आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है भाई। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई। लेक्चर कितना मिनट हो गया, 52 मिनट इधर देखना। तो ये इसी प्रकार का है, तो डानी है तो तो कट लग जाएगा। इधर देखना भाई। ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ, बोले सर क्या कि यहाँ पे अगर ये सेम सा मेथड है यार, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ तो एक बार इसको आप खुद से करके देखो यार, एक बार आप इसको खुद से करके देखो, आपको आनंद आ जाएंगे। ठीक है ना। इधर देखना भाई कैसे आनंद आ जाएंगे, इधर देखो। ठीक है, एक बार मैं इसको खुद से करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेशर कितना है, पी नोट है। यहाँ पे भी प्रेशर कितना है, पी नोट है। यहाँ से बढ़ो और यहाँ से बाहर निकलो, ये काम करना है। यहाँ से बढ़ना है और यहाँ से बाहर निकलना है। अलग अलग पानी भर रखा है, उनकी डेंसिटी रो 1 रो 2 रो 3 मैंने यहाँ पे दे रखी है। देखना कैसे करते हैं अब इसको। तो अगर मैं बात करता हूँ, बोले सर सीधी सी बात है, यहाँ से चलना स्टार्ट करो। बोले सर कैसे, तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, पी नोट प्लस में नीचे आओगे तो जी रो 1 इंटू में जी इंटू में H1 प्लस में हॉरिजॉन्टल चल रहे हो तो 0। सर यहाँ पे भी इंटरफेरेंस के जस्ट आजू बाजू में, बोले सर 0 प्लस में 0। बोले हाँ बिल्कुल। अब आप ऊपर जा रहे हो तो कितना ऊपर जाओगे, बोले सर यहाँ का डेंसिटी कितना है, रो 2 प्लस में। बोले हाँ बिल्कुल। तो अब आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे रो 2 इंटू में जी इंटू में H2 माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे
माइनस आने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे ऊपर जा रहे हो, तो ऊपर जाओगे तो आपका प्रेशर क्या होता है, आपका कम होगा। बोले बिल्कुल। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, फिर से आप ऊपर जाओगे तो फिर से माइनस आएगा, तो कितना बोलोगे आप, रो 3 इंटू में ρgH3 बराबर में P0। ये सेम सी कहानी बनेगी। और ये मैंने सेम चीज आपकी यहाँ पे मैंने लिख रखी है भाई, ये देख लो, वेरीफाई कर लो सकते हो आप इसको, P0 प्लस में ρgH1, ठीक है, ये आपका सेम पड़ गया। बोले हाँ बिल्कुल, मतलब सेम, ये इंटरफेरेंस के जस्ट आजू बाजू में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोले हाँ। तो ये सेम से सवाल है, एक बार इसको आप खुद से अटेम्प्ट करना, एक बार आप इसको खुद से अटेम्प्ट करना। तो लेक्चर आई थिंक 1 घंटे का हो चुका है, तो मैं इसको अभी आज के लिए इतना ही रखना चाह रहा हूँ, बाकी अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि ज़्यादा लोड मैं देना नहीं चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो 1 घंटे का लेक्चर रखते हैं आज अपने।